कहते हैं कि वालिद को दोस्त होना चाहिए, मगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वालिद कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। जैसे दोस्त कभी भी वालिद नहीं हो सकता, मगर दोस्ताना रवैया किसी हालात में कभी कभार जरूर ज़ाहिर करें ताकि एहतराम बरकरार रहे। वालिदैन से इल्तमास है कि कभी गुस्से में तंबीह न करें। सख्ती के साथ नरमी एहतराम पैदा करती है। जब वालिद बहुत ज़्यादा सख्त हो तो क्या होता है? बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं। बच्चे गलतियाँ छुपाते हैं। छुपाना बड़ी गलतियों की तरफ ले जाता है और गलतियाँ तबाही का बायस बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाइफ कोच। वालिदैन होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फन और बहुत बड़ा आर्ट है। हारून पेरेंटिंग एकेडमी में हारून उन वालिदैन को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता है जो अपने बच्चों को एक अजीम शहरी बनाने के साथ साथ बेहतरीन औलाद बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अगर बचपन में आपकी इज्जत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपसे अटैच हैं और सारी उम्र वो आपके साथ ऐसे ही रहें जैसे आज, तो आपको वक्त के साथ साथ अपनी पेरेंटिंग लाइन को बेहतर बनाने की भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। आज आपका बेटा या बेटी उस वक्त तक आपके साथ है जब तक वो बाहर की दुनिया न देखे, क्योंकि जब औलाद घर से बाहर की रंगीन दुनिया देखती है तो आप क्या समझते हैं कि वो वैसे ही रह जाती है जैसे वो कल आपके आंगन में फली फूली थी, जो हर वक्त आपको मुयस्सर थी, जिनकी सबसे पहली मुलाकात और तरजीह आप होते थे। और आप चाहते हैं कि आज भी वो आपको अपने दोस्त से ज़्यादा आज भी वो आपको तरजीह दे। वो बच्चा आपकी आंखों से ओझल होने लगे, कहीं आपकी हाथ से ज़्यादा सख्ती उसे आपसे बागी ना कर दे या हाथ से ज़्यादा मोहब्बत आपको नज़रअंदाज ना कर दे। मेरी बात गौर से सुने। अगर आप घर में अपने घर वालों के साथ बहुत सख्त हैं तो याद रखें, बहुत ज़्यादा सख्ती खौफ पैदा करती है। अगर आप नरम हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नरमी कमजोरी। अगर आप बहुत ज़्यादा नरम हैं तो याद रखें, बहुत ज़्यादा नरमी कमजोरी पैदा करती है। तो वालिदैन क्या करें? खास तौर पर वालिद को तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि तवाज़ुन ताकत पैदा करता है। आज ही घर के वाज़े कवायद बनाएं और इसमें मुस्तकिल मिजाज रहें। पहली बात, अपने लाडले को तंबीह अकेले में उस वक्त करें जब कोई और आप दोनों की मौजूदगी में ना हो, और तारीफ लोगों में करें। वालिदैन से इल्तमास है कि कभी गुस्से में तंबीह ना करें। सख्ती के साथ नरमी एहतराम पैदा करती है। जब वालिद बहुत ज़्यादा सख्त हो तो क्या होता है? बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं। बच्चे गलतियाँ छुपाते हैं। छुपाना बड़ी गलतियों की तरफ ले जाता है और गलतियाँ तबाही का बायस बनती हैं। वो अपनी मुश्किलात शेयर करना बंद कर देते हैं। सज़ा और डांट डपट से बचने के लिए झूठ बोलते हैं और जज्बाती तौर पर फासला बढ़ जाता है। डर, खौफ आर्जी इताअत तो पैदा करता है, लेकिन एतमाद और राब्ता तबाह कर देता है। याद रखें, हमारा मकसद बच्चे का एहतराम जीतना होता है, न कि अपनी दहशत। अगर आप नरम हैं तो दोबारा सुनें, बहुत ज़्यादा नरमी कमजोरी पैदा करती है। अगर वालिदैन बहुत नरम और इजाज़त देने वाले हों तो बच्चों में नज़्म व ज़ब्त की कमी हो जाती है। कवायद का एहतराम नहीं किया जाता, खुदगर्जी पैदा हो जाती है। जिम्मेदारियां संभालने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए रहनुमाई और हुदूद की ज़रूरत होती है। याद रखें, तवाज़ुन ताकत पैदा करता है। बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल तवाज़ुन है, यानी वालिद सिर्फ मोहब्बत करने वाला ना हो, सख्त रवैया भी अपनाता हो। मेहरबान होने के साथ साथ नज़्म व ज़ब्त कायम रखें। कहते हैं कि वालिद को दोस्त होना चाहिए, मगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वालिद कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। जैसे दोस्त कभी भी वालिद नहीं हो सकता, मगर दोस्ताना रवैया किसी हालात में कभी कभार जरूर ज़ाहिर करें ताकि एहतराम बरकरार रहे। मतलब तवाज़ुन बरकरार रखें। तवाज़ुन वाले बच्चों में आम तौर पर एतमाद कायम रहता है, एहतराम बरकरार रहता है। आपका बच्चा जज्बाती तौर पर मुस्तहकम रहता है, क्योंकि तवाज़ुन बच्चे का किरदार मजबूत बनाता है। वाज़े तौर पर घर के कवायद बनाएं। वाज़े कवायद की मिसालें घर में एहतराम आमेज गुफ्तगू हो, महदूद स्क्रीन टाइम, पढ़ाई का शेड्यूल, फैमिली की नमाज का वक्त। बच्चे मुस्तकिल और भरोसामंद वालिदैन का एहतराम करते हैं। ना खाली जगह में तंबीह, अवामी तौर पर तारीफ, दूसरों के सामने बच्चे की इस्लाह शर्मिंदगी का बायस बनती है। बेहतर तरीका यह है कि गलतियों की इस्लाह निजी तौर पर करें, कामयाबियों की तारीफ अवामी तौर पर करें। तरीका यह है, बच्चे को बाइज्जत बनाना, यानी बच्चे को बाइज्जत बना देता है, खुद एतमादी बढ़ाता है और मुस्बत रवैये को फरोग देता है।
एहतराम वाला बच्चा बेहतर से बेहतरीन बनने को तैयार होता है। बच्चे को टोकने की बजाय गलत कामों के नतायज की वजाहत करें। बच्चों को समझाना चाहिए कि क्यों कोई काम गलत है। मिसाल के तौर पर ये मत करो की बजाय बोले, अगर झूठ बोलोगे तो लोग तुम पर भरोसा करना छोड़ देंगे। नतायज समझने से अखलाक की सोच बेहतर होती है, जिम्मेदारी का एहसास परवान चढ़ता है, खुदागाही हासिल होती है। बच्चा अपने रवैये की मंतक सीखता है। कभी गुस्से में तंबीह ना करें, गुस्सा अक्सर ले जाता है। सख्त बातें, गैर मुंसिफाना सजा बाद में पछतावा साबित होती है, और पछतावा बहुत बड़ी अजियत है। आपने करना क्या है, गुस्से में रुक जाएं, सुकून हासिल करें, बाद में मसला हल करें। और सुकून तंबीह जज्बाती रद्द अमल से बेहतर सबक देती है। सख्ती के साथ नरमी एहतराम पैदा करती है। यही अजीम पेरेंटिंग का जौहर है। एक अच्छा वालिद उसूलों में सख्त, तरीक़ेकार में मेहरबान होता है। बच्चे उसे रहनुमा के तौर पर, मुहाफिज के तौर पर, भरोसामंद लीडर के तौर पर देखते हैं। यही तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ रहमदिली और हिकमत की अक्कासी करता है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्लिप का इंतजार करें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। गुड बाय।